बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? कोई खास बात है? जी बेटा, खास बात तो है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। आप मेरी बात जरा गौर से सुनना। ये एक बात भी है, कहानी भी है, एक बच्चे की, और आपको नसीहत भी है। जरा इसको गौर से सुनना। जी बाबा, आप मुझे बताइए, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपकी बात बहुत गौर से सुनता हूँ। सुनाओ मुझे, प्लीज बताओ ना, क्या कहना चाहते हो आप? ये बात है दो दोस्तों की, ठीक है? मेरी बात जरा गौर से सुनना बेटा। दो दोस्त थे, तो सुनो। तुम क्या कह रहे हो? वलीद ने आज सरमद को रंगे हाथों पकड़ ही लिया। कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ नहीं है। सरमद यकायक घबरा गया। मुझे मालूम है कि तुम्हारे मुंह में शालिया है, क्योंकि मैंने तुम्हारी जेब से गिरा हुआ खाली रैपर देख लिया है। लिहाजा अब मजीद झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वलीद के लहजे में यकीन था। हाँ, खा रहा हूँ शालिया, तुम्हें क्या है? अब सरमद डटाई से बोला, और अब तुम मेरी जासूसी भी करने लगी हो? मुझे कई दिन से तुम पर शक था कि तुम कुछ उल्टी सीधी चीज खा रहे हो, लिहाजा इसकी तस्दीक के लिए तुम पर नजर रखनी पड़ी। वलीद ने सच्चाई से तवज्जो बयान की। अच्छा अच्छा, अब मजीद लेक्चर देने मत बैठ जाना। इस काम के लिए हमारे उस्ताद ही काफी हैं। तो सरमद ने अक्कड़ लहजे में इसके आगे हाथ जोड़ दिए और स्कूल गेट की जानब बढ़ गया। वलीद और सरमद कई साल से अच्छे दोस्त और हम जमात थे। एक ही मोहल्ले में रहते भी थे। दोनों का ताल्लुक अच्छे पढ़े लिखे मुहज्जब घरानों से था। कुछ रोज से सरमद तफरीह के वक्फे में वॉशरूम जाने के बहाने अक्सर गायब रहने लगा था। यह सिलसिला जब कई दिन जारी रहा और वलीद को सरमद के मुंह से तेज और नागवार बू महसूस हुई, उसके दांतों का रंग भी बदला बदला लगा, तो उसे शक हुआ। फिर सरमद की जेब से गिरा हुआ रैपर देखकर उसे यकीन हो गया। वलीद इसी परेशानी के आलम में घर पहुंचा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सरमद जैसा दोस्त इस बुरी लत में कैसे मुब्तला हो गया। वलीद के लिए अब सबसे अहम फर्ज अपने दोस्त को इस जहर से छुटकारा दिलाना था। शाम को जब वलीद के अब्बू दफ्तर से घर वापस आए तो उसे फिक्रमंद देखकर नरमी से पूछा, वलीद बेटा, आज आप बहुत खामोश हैं, क्या मसला है? वलीद ने हिचकिचाते हुए अब्बू से आज की सारी दास्तान कह डाली। सारी बात सुनकर अब्बू के चेहरे पर भी बेयकीनी और परेशानी के आसार नमूदार हुए, क्योंकि वो सरमद को जाती तौर पर बहुत पसंद करते थे। वो अक्सर वलीद के साथ खेलने उनके घर आता था। उन्होंने वलीद को यकीन दिलाया कि जल्द ही सरमद को इस बुरी आदत से निजात दिलाने के लिए कुछ करेंगे। वो भी अपने अब्बू को इस मामले से आगाह करके काफी हद तक मुतमिन था कि अब्बू कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। वलीद के अब्बू ने पहले तो सरमद के वालिदैन से इस मौजू पर बात करने के लिए सोचा, लेकिन अगले ही लम्हे उनके जहन में जो तरकीब आई वो ज्यादा कारगर साबित हो सकती थी। 2 दिन बाद छुट्टी थी। वलीद ने अपने वालिद के कहने पर सरमद को अपने साथ शहर में मुनक्किदा एक नुमाइश में चलने की दावत दी। सरमद के वालिदैन ने उसे फौरन इजाजत दे दी। नमाज से वापसी पर अब्बू ने गाड़ी एक अस्पताल के सामने रोक दी तो सरमद ने सवालिया नजरों से उनकी जानब देखा। अब्बू ने बताया, दरअसल मुझे अब एक डॉक्टर दोस्त से मिलना है। तुम दोनों भी चाहो तो मेरे साथ अंदर आ जाओ, क्योंकि गाड़ी का एसी खराब है और बाहर काफी गर्मी है। दोनों बच्चे गर्मी की तपश महसूस करते हुए गाड़ी से उतरकर अस्पताल की जानब बढ़ गए। तो बाकी बात बेटा चाय के बाद मैं आपको बताता हूँ, ओके? अब आपकी माँ आ रही है चाय लेके, तो मेरी बात सुनना। थोड़ी देर बाद मैं आपको बाकी बात बताता हूँ।